हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी एंड ट्रेडर। आई एम अरुण। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जहां हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकती हैं विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, और डिस्कस करेंगे कि कैसे यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमारे क्या क्या एनालिसिस थे और कैसे प्राइस ने उसी के अकॉर्डिंग काम किया और कहां कहां हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये था 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हायर द टाइम फ्रेम, हायर द प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप प्राइस को देखोगे तो निफ्टी में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक रिजेक्शन देखने को मिला फ्राइडे वाले दिन, और यहां जब रिजेक्शन देखने को मिला ऑल टाइम हाई पर, तो हमने यहां 50% क्वांटिटी से एंट्री कर दी। लेकिन जैसे ही प्राइस ने एन पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, एन पैटर्न बोले तो ये एन पैटर्न कहलाता है, प्राइस नीचे आया, दिस वन, इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो हमने फिर 50% क्वांटिटी से एंटर कर दिया। तो यहां हम 100% क्वांटिटी के साथ एंटर हो गए, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन न्यूज भी पॉजिटिव नहीं थी। सेबी ने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले बजट में, एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि आने वाले बजट में वो टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। फर्स्ट टारगेट था हमारा ये 23,530 का, तो वो टारगेट हमको दिया। लेकिन जब हमको देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट आया है, इसका मतलब कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है आगे के लिए, तो हमने यहाँ 50% क्वांटिटी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 50% क्वांटिटी को हम ट्रेल करते रहे और हम अपना स्टॉप लॉस लिया है यहाँ पर, यानी कि अगर हमारे स्टॉप लॉस अब हिट भी हो जाए तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने जब स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट दिया और एक राइजिंग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, राइजिंग पैटर्न, यहां हमने राइजिंग पैटर्न के ब्रेकडाउन पर फिर से एंट्री कर ली 50% क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट हो गया डे एंड तक आराम से बैठने के लिए ये 23,430 का। प्राइस ने एग्जैक्टली वो टारगेट दिया और हम अपना यहां से एग्जिट करके अब नेक्स्ट वीक कैसे हमको ट्रेड प्लान करनी है मंडे के दिन, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहां से प्राइस हायर हाइज बनाते हुए एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अब प्राइस ने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेने के बाद में एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, और उसके बाद प्राइस ने हायर हाइज नहीं लगाया, फेल हो गया प्राइस हायर हाइज लगाने से। और एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब चेंज होता है, जब प्राइस हायर हाइज लगाने से फेल हो जाए, और ये एक सपोर्ट का एरिया है। अगर मंडे वाले दिन प्राइस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है अच्छी कैंडल से, एक अच्छी कैंडल फॉर्म होती है और अच्छी बेरिश कैंडल पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी से। अगर प्राइस ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर जाता है और इस लेवल को 23,430 के लेवल को रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पर हम फिर से एंट्री प्लान करेंगे अच्छी बेरिश कैंडल पे 50% क्वांटिटी के साथ। तो यहां से एक कंफर्मेशन है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है आने वाले वीक के लिए। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी हमने ऐसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। प्राइस ने ऑल टाइम हाई पर एक अच्छी कैंडल बनाई, एक लगभग 200 पॉइंट्स की एक कैंडल बनाई थी। ये कैंडल बहुत बड़ी थी, तो इसका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा होता, जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम सिर्फ 50% क्वांटिटी से यहाँ एंटर करे थे। 50% क्वांटिटी से एंटर करने के बाद में हम कहीं भी हमको दूसरी बार ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर हम दूसरी बार कहीं भी ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस हमारे काफी बड़े होने वाले थे, जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से 50% क्वांटिटी से ट्रेड लेने के बाद में ही डे के शुरुआत में हम अपने टारगेट के लिए बैठे रहे, और अच्छा खासा हमको टारगेट देखने को मिला 50% क्वांटिटी से भी। अब मंडे के दिन कैसे आपको ट्रेड प्लान करनी है वो डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल है, ऑल टाइम हाई से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया है, ये रहा डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न। उसके बाद में एक प्रेशर भी बना हुआ है, इधर उसके डबल टॉप के एक नेक लाइन पे प्रेशर भी बना हुआ है, और ये एक सपोर्ट की नेक लाइन है, ये सपोर्ट है हमारी 51,200 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे ही प्राइस 51,200 के नीचे आता है और अच्छी बेरिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, हम यहाँ एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस नीचे आता है और ऊपर जाता है और इस लेवल को रीटेस्ट करता है, तो हम यहाँ से फिर 50% क्वांटिटी पे एंटर प्लान करेंगे। इन केस ऑफ गैप अप, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में हम वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए, और ऊपर इस लेवल को रीटेस्ट जरूर करेगा 51,200 के साइकोलॉजिकल लेवल पर। जैसे ही रीटेस्ट करे और अच्छी बेरिश कैंडल हमको देखने को मिले, तो यहाँ हम फिर से एंट्री प्लान कर सकते हैं।
इन केस ऑफ गैप अप हम इग्नोर कर देंगे। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में सबसे पहले स्टॉक है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर को अगर आप देखोगे तो टाटा पावर ने एक रैली दी थी। टाटा पावर ने एक 372 से डायरेक्ट 438 तक की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दी थी। अब जब भी प्राइस मूव होता है, ऊपर जाता है, तो डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं होता, वो करेक्शंस जरूर देता है, इस तरह से नीचे जरूर आता है, करेक्शंस जरूर देता है। वही हो रहा है टाटा पावर में। अगर आप टाटा पावर को देखोगे, एक रैली देने के बाद में प्राइस करेक्शन दे रहा है, और ये करेक्शन कहां तक आ सकता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन कहलाता है, वो कहलाता है या तो 50% का या 0.68% का। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन, मतलब यहां से एक मजबूत करेक्शन आ सकता है। तो अगर आप यही देखोगे टाटा पावर में, तो ये 50% का करेक्शन लेवल है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 438 इस लेवल का प्राइस इसके नीचे जाता है, फ्राइडे के डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो 426 तक के हमको टारगेट हमको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी बेयरिश कैंडल मिलती है 438 के नीचे, तो 426 तक के टारगेट के लिए हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास अंबुजा सीमेंट। अगर आप अंबुजा सीमेंट को भी देखोगे तो 528 के लेवल से लगभग 680 के लेवल तक इसने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया था, स्ट्रॉन्ग रैली दी थी। अब रैली बिना करेक्शन के तो बेकार है, वो एक स्ट्रॉन्ग रैली कहलाएगी नहीं। अब वहीं आप देखोगे तो इस सपोर्ट पर 657 की सपोर्ट पर प्राइस ट्रेवल कर रहा है, इसी सपोर्ट को बार बार टच कर रहा है। और हमारी डेफिनेशन क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि जितनी ज्यादा बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा, चांसेस आर की प्राइस उस लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा। जितनी ज्यादा बार प्राइस रेजिस्टेंस को टच करेगा, चांसेस आर की प्राइस उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा। वही अगर आप सपोर्ट को देखोगे तो 657 पर एग्जैक्टली प्राइस बार बार टच कर रहा है। मंडे वाले दिन प्राइस जैसे ही 657 और 656 का एक ब्रेकडाउन देता है और अच्छी बेयरिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, हम 50% क्वांटिटी से एंटर कर जाएंगे। ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है, उस लेवल को रीटेस्ट करता है, ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, 50% क्वांटिटी के साथ हम वहां एंटर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रैली कहां तक जा सकती है, करेक्शन कहां तक जा सकती है, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन कहलाएगा 50% या 68% तक। अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है करेक्शन का, लगभग 600, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 600 और 610 की रेंज में। ये ध्यान रहे, ये सिर्फ एक दिन का टारगेट नहीं है, सिर्फ मंडे वाले दिन का नहीं, ये पूरे वीक का मैं आपको बता रहा हूँ, इस नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तीसरा और लास्ट स्टॉक है हमारा अमर राजा एनर्जी। अगर आप अमर राजा में देखोगे तो प्राइस एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी, फॉलो कर रहा था, और यहां पर फ्राइडे वाले दिन इस बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब प्राइस अटका हुआ है अपनी इस सपोर्ट पर, प्राइस अटका हुआ है अपनी इस सपोर्ट पर। ये 1400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मंडे वाले दिन इस 1400 के लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है अच्छी कैंडल से, अच्छी बेरिश कैंडल से, तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ब्रेकडाउन देने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर जाए और रीटेस्ट करे इस सपोर्ट के लेवल को, जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो वहां हम 50% क्वांटिटी के साथ और भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक्स को सभी को देखोगे तो प्राइस एक इंडिकेशन दे रहा है, वो सबसे कॉमन मिलेगा आपको, वो है बेरिश ट्रेंड, कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में जाने वाला है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है। वही इंडिकेशन है नेक्स्ट वीक और आने वाले 2-3 वीक्स के लिए, कि प्राइस यहां से बेरिश मूव में जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस काफी अच्छी खासी एक रैली देकर ऊपर आया था, और यहां से उसका करेक्शन देना और एक बेरिश मूवमेंट में जाना लाजमी है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें कि आपका क्या मानना है मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।